तो जो प्यार से बोलेगा उसको नमस्कार है, जो बदमाशी सो करनी बदमाशी भी कर ले आके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। उसने कहा मुकेश सुयाल तो अपने अकाउंट में पहले पैसे मंगाते हैं, उसके बाद वो जनता का हित करते हैं। कहीं ना कहीं मुकेश पहले अपने ऊपर ही पैसे बचाते हैं। जी, तो आपकी शादी अभी तक हुई कि नहीं हुई, मुकेश भाई ने करी कि नहीं? मैंने इतना काम कर दिया, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, बताइए पूरे उत्तराखंड में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं रामनगर में और आज मैं जिस शख्स को आपसे मिलाने वाला हूं, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। ये है भाई मुकेश सुयाल जी, नमस्कार जो कि एक समाज सेवी हैं और इस वक्त एक व्यक्ति समाज के प्रति जो रात दिन एक कर रहा है, जिसने अपना परिवार और अपने घर परिवार न देखते हुए बल्कि जो समाज की चिंता में डूबा रहता है। और यही नहीं बल्कि रानीखेत हो, नैनीताल विधानसभा हो, जहां इनको ज़रूरत पड़ती है लोगों को, वहां तक ये जा रहे हैं। तो मुकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मोहित भाई, आपको और आपके ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स को और सभी उत्तराखंड भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मोहित भाई जब आप सपोर्ट करते हो, कि आप जानते हो कि ये एक ऐसी मुहिम में मैं हूँ जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने ऑलरेडी बोला, और उसके बाद भी जो एक सेटिस्फेक्शन, जो रिजल्ट होना चाहिए, वो मोहित भाई कहीं ना कहीं नहीं हो पाता वो, है ना। बिल्कुल, फिर भी आपका धन्यवाद, आपने सपोर्ट किया। बिल्कुल। मुकेश भाई, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन वो आपके बारे में व्यक्तिगत नहीं जानते हैं। तो आज हम पूरी बात करेंगे कि मुकेश भाई, कई लोगों को पता ही नहीं है कि मुकेश भाई की शादी कितने है, नहीं है, बच्चे हैं, नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का आज हम राज खोलने वाले हैं जनता के सामने। और आखिर मुकेश भाई इतने पैसे ला कहाँ से रहे हैं कि आप जा रहे हैं रानीखेत, जहाँ 25-30 हज़ार रुपये दे के आ रहे हैं आप जाते हैं नैनीताल विधानसभा, खैरनी, धारी तरफ में जाते हैं, वहाँ आप दे के आते हैं। तो ये कैसे सब मैनेज होता है, आज हम सब पूछेंगे। तो सबसे पहले मुकेश भाई, शुरुआत करते हैं कि ये पैसे आते कहाँ हैं आपके पास इतने? मोहित भाई, मेरा नाम मुकेश है और मैं बिरुखाल गढ़वाल का वासी हूँ, और हालांकि मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो है रामनगर में ही हुआ है। तो पैतृक मेरा घर बिरुखाल है, पौड़ी गढ़वाल, और रामनगर में बचपन से रह रहा हूँ। करीबन 44 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। और रही बात अपने पैसे की, तो बड़ी हंसी आती है। आप ये देख रहे होंगे कि मैं 25,000 रुपये अभी एक रिसेंट एक केस में लेके आया। बिल्कुल, यहाँ पे किडनी फेलियर का मामला था। बिल्कुल। और उसके बाद आज दूसरा दिन लग गया, लेकिन अभी तक 25,000 रुपये उसको लोगों से नहीं मिले। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मैं पैसे लाता कहाँ हूँ। आप जानते हैं कि 44 साल मुझे हो चुके हैं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं, और कई सारे सपोर्टर भी ऐसे हो चुके हैं, फॉलोअर्स भी ऐसे हो चुके हैं जो लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। और वो यही कहते हैं, मुकेश भाई हमारा नाम मत लीजिएगा। आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपका वीडियो देखा, मैं तुरंत वहाँ पे गया। मैंने एक अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने अपने दोस्तों से कहा कि प्लीज़ हमारी एक ऐसी बहन है, छोटी बहन है, क्योंकि बहन माँ बेटी सबकी माँ बेटी होती है। बिल्कुल। मैंने कहा यार, उसके पति की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। तो मेरे पास तकरीबन 22,000 रुपये हो चुके थे। फिर 3,000 रुपये मैंने उसमें अपने डाल के 25,000 रुपये वहाँ आके दे के आ चुका था। गाड़ी वाले मेरे साथ में ऐसे हैं कि वो तेल के पैसे नहीं लेते। थोड़ी तेल मतलब जितना उनसे कहते मुक्की भाई दे देना जो होगा। तो उसमें 2-3 मेरे मुस्लिम भाई हैं। मैं मुस्लिम भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम बड़ी फैला के लोगों ने, तो वो कभी मुझसे ऐसे पैसे नहीं लेते। अगर 4,000 का किराया था, वो मुझसे 1,000-1,500 रुपये अपना तेल का खर्चा वगैरह लेके, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं इसी बहाने हमें भी पुण्य का सारा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो व्हाट्सअप ग्रुप है मेरे, ब्रॉडकास्ट ग्रुप। जैसे आपने सपोज करो कि आपने मुझे कभी 1,000 रुपये दिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ मोहित भाई हेल्प। किसी ने मुझे 500 रुपये दिए, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि राहुल भाई हेल्प। किसी ने मुझे अगर रानीखेत से पैसे भेजे, मैं लिख देता हूँ रानीखेत हेल्प 500 रुपीज़। अच्छा। तो हेल्प 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 करते करते सबका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बन चुका है। आज की डेट में मोहित भाई सभी परेशान है। कोरोना के बाद तो आप जानते हैं लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुके हैं। लोग करना चाहते हैं, उसके बाद भी कर नहीं पाते। अपने परिवार हैं, बीमारियां हैं, दुनिया भर की शिक्षा है, बहुत महंगी हो चुकी है। स्वास्थ्य आप देख रहे हैं जीरो है, यहाँ से बाहर ही आना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैंने सपोज करो मोहित भाई, अगर आपसे ये कहा कि मोहित भाई मुझे आप जरा थोड़े 5,000 रुपये दे दो या 2,000 रुपये दे दो, अगर आपके पास नहीं होते फिर आपको भी शर्म आती है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं मोहित भाई एक मैसेज ड्रॉप कर दूँ कि फला जगह पे एक परेशानी है मोहित भाई, क्या आप कुछ कर सकते हैं, तो अगर आप पे हो तो आप तब भी कर सकते हैं। अगर आप पे ना हो तो फिर वो कम से कम आपको व्यक्तिगत रूप से बुरा नहीं लगता। फिर बाद में आप 10-12 दिन बाद मुझसे कह देते हैं कि मुकेश भाई सॉरी, आपका मैसेज आया था, मैं तब तो नहीं कर पाया, लेकिन अब कर देता हूँ। तो पिछले 5-6 सालों से जितने भी लोग मुझे हेल्प मतलब करते आ रहे हैं, सबका मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है। हम पर्सनल कॉल किसी को मोहित भाई नहीं करते जी। तो मुकेश भाई, अब आते हैं अगर व्यक्तिगत चीज़ पे, तो आपकी शादी अभी तक हुई कि नहीं हुई, मुकेश भाई ने करी कि नहीं? ये मेरी शादी और सलमान खान की शादी शायद एक ही साथ होगी। अच्छा। देखिए, शादी एक बहुत पवित्र बंधन है। आप जानते हैं कि मतलब बहुत ही पवित्र एहसास है, और ये दो जनों को मिलकर एक कांटे है। हमेशा गणित जो मोहब्बत की होती है बड़ी अजीब होती है। अगर आप देखें तो 1 और 1 2 होता है गणित में, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 1 ही होता है जी। और थी मोहब्बत कभी, लेकिन वो हो नहीं पाया। कुछ कहीं पे जातिवाद आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, और बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मतलब पाँव में रॉड है, दूसरा पाँव मेरा पूरा फटा हुआ है नीचे से, हाथ में मेरे यहाँ पे लोहे की रॉड पड़ी हुई है, दाहिना हाथ टूटा हुआ है मेरा।
तो पूरी बॉडी मेरी ऐसी भी है। फिर मैं इन सब वजह से मेरा जो वेट है बहुत बढ़ गया। फिर मुझे लगा यार क्या करना, लड़कियां हैं अभी भी आते हैं कि शादी करनी है आपसे, लेकिन मैं सोचता हूँ यार क्या किसी पे बोझ बनूँ। वेट बहुत हो चुका है, 140 प्लस वेट हो चुका है, ठीक है। हर किसी, अब मैं देख रहा हूँ कि शादियाँ कैसे टूट रही हैं, आपको डर लगती है अब तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे साथ, हाँ जो मेरे साथ में थे पहले, अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे, तो बड़ा कोई बात नहीं, मन है। अभी घर परिवार में कौन कौन? घर परिवार में अभी मेरी माता जी हैं, पापा जी का स्वर्गवास हो गया 5 साल पहले। अच्छा। माँ है, माँ भी बीमार रहती है, टांगों का इशू है उनका, ठीक है, थोड़ा सा लंग्स में प्रॉब्लम है। तो बस मेरी माँ भी यही कहती है, पापा भी यही कहते थे कि अब वैसे सबसे बड़ी बात तो है मुझे बस 4-5 दिन मरते मरते बच गया हूँ मैं। इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए कि लोगों का बचना मुश्किल था, भगवान का चमत्कार था। और किसी ज्योतिष ने मुझसे कहा भी था कि तेरी उम्र 32 साल है। तो आप देखिए 32 से 44 तक तो मैं लेके आ चुका हूँ, लोगों का आशीर्वाद है। और बस इस तरीके से कर रहा हूँ। शादी भी करूँगा अगर भगवान ने चाहा, कोई अगर मुझे ऐसे ही अपना ले जैसा मैं हूँ, बिना शर्तों के, क्योंकि प्यार में शर्तें होती नहीं है, बिल्कुल, तो शादी भी करूँगा। बिल्कुल। तो मुकेश भाई देखो, अभी तक आपका एक मतलब कहें तो निजी परिवार आपका नहीं है, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को अपना परिवार बना लिया जो आज बेसहारा हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए एक ईश्वर का रूप है। दूसरी बात मुकेश भाई, हम ये कहेंगे, कई लोग समाज में ऐसी भी भ्रांति फैलाते हैं, उसने कहा मुकेश यादव तो अपने अकाउंट में पहले पैसे मंगाते हैं, उसके बाद वो जनता का हित करते हैं। कहीं ना कहीं मुकेश पहले अपने ऊपर ही पैसे बचाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या जवाब है? मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका मेरे पे बड़ा सॉलिड वो है एग्जाम्पल है। रिसेंट अगर आप 2-3 सालों के वीडियो देखेंगे तो कहीं पे भी आपको मेरा स्कैनर दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ, अभी जैसे एक हरपाल का केस है, उसको 6 महीने से उसके पाँव में मतलब गैप आ गया उसके पाँव में। हमने उसका रुद्रपुर फुटेला में, जहाँ इतना प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ लाखों का खर्चा है, वहाँ हमने उसका इलाज कराया। और मोहित भाई, ये वो घटिया लोग होते हैं जिन्होंने कभी किसी के लिए 1 रुपये नहीं दिया होता है। बिल्कुल। जो दान करते हैं वो कभी नहीं कहते कि हमारा पैसा कहाँ गया। और दूसरी बात अगर ये है कि अगर सपोज करो अगर मैंने अपना स्कैनर कहीं पर डाला हुआ है, ठीक है, तो मुझे लोग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझ पर भरोसा करते हैं वो, ठीक है। आप उसी की मदद करते हैं जिसको आप जानते हैं कि मुझे पता है कि मुकेश, तभी मैं नोट गिन के दिखाता हूँ कि मैं इतने रुपये देख के आ रखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 25,000 रुपये जो मैंने वहाँ पे बिना किसी स्कैनर के डाले, लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि आप पे 25,000 रुपये कहाँ से आए वो? बिल्कुल, है ना। सवाल तब होता है कि अगर मैंने अपना स्कैनर डाला होता है, मेरे पे लाखों रुपए आ रहे होते हैं। बिल्कुल। आप खुद देखिए, आप भी समाज सेवी हैं, आपने भी समाज सेवी का, आप बताइए कितने रुपए हो जाते हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होते। पर्सनल संबंधों के आधार पे लोग वो करते हैं, पैसे देते हैं। आप जानते हैं कि लाखों में वीडियो जा रहे हैं, अगर लोग 1-1 रुपये भी देंगे, लाख रुपए तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन लोग नहीं देते। बिल्कुल, है ना। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फक ऑफ काइंड ऑफ पीपल, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दोस ब्लडी थिंग्स, यू नो। और अगर आपके अंदर गट्स है तो करके दिखाइए। और अगर सबसे बड़ी बात है, मुकेश सुयाल का मुंह बन के दिखाइए आप, बाकी सब तो बहुत देर की बात है। और जो लोग पैसा देते हैं, साफ साफ कहते हैं मुझसे, मुकेश भाई हमारा नाम मत लेना, ठीक है। और ये हक तो उनको है ना जो मुझे पैसे दे रहे हैं। भाई अगर किसी ने मुझे 5,000 रुपये दिए, वो मुझसे पूछ सकता है कि मुकेश भाई आपने 5,000 रुपये खर्च कहाँ किए, लेकिन वो मुझे 5,000 रुपये से देते थे, लगातार 5,000 रुपये दे रहा है, तो उसका मालूम है कि ये इंसान बहुत सच्चे दिल का है और मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश भाई चलो, ये तो बात हुई समाज सेवा की और जो वहाँ पे आप डोनेशन करते हैं उसकी, लेकिन कुछ अपने निजी खर्चे भी होते हैं। जैसे आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका तेल का खर्चा भी है, आप जनता के बीच में, तो ये निजी खर्चे कैसे उठाते हैं आप? देखिए, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग है, आप जानते हैं मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग है। बिल्कुल। और फेसबुक से भी अर्निंग होती है। बिल्कुल। ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग मेरा काफ़ी साल से हमारा नाम ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर काफ़ी इज्जत से लिया जाता है। और हमने आज हज़ारों बच्चे आज तक पढ़ा चुके हैं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, आपको बताता हूँ, IAS भी हैं, IPS भी हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग तो आप जानते हैं कि एक ऐसा फील्ड है, प्लेटफॉर्म है, इसके बिना 21st सेंचुरी में आप कहीं पर खड़ा नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये मेरे अर्निंग के साधन है। 25-26 हज़ार रुपये मेरा फेसबुक से आराम से आ जाता है। बिल्कुल। और 30-35 हज़ार रुपये मैं आराम से अपने कोचिंग से कमा लेता हूँ, वो भी तब जब मैं इतने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। तो और पढ़ाते पढ़ाते कई साल भी मुझसे हो गए हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि जब आप किसी अच्छी फील्ड में होते हैं तो कई बार ऐसे भी आते हैं कि मुकेश भाई 10,000 रुपये आपके लिए हैं। ठीक है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मुकेश भाई अपने लिए कपड़े बना लेना, या मुकेश भाई अपने लिए, अब गर्मियाँ आ रही, टी-शर्ट वगैरह ले लेना। तो ये मेरा सबका प्यार है। ठीक है। और यही मेरा अवार्ड भी है, यही मेरा रिवॉर्ड भी है। बिल्कुल। कई बार लोग कहते थे, एक बार मुझे किसी ने 50,000 रुपये भेजे थे। देखते हैं कि यार मुकेश भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुकेश भाई 5,000 रुपये आपके लिए हैं। अभी एक बड़ा प्यारा सा किसी ने 500 रुपये भेजे थे, मुकेश भाई आपके डिनर के लिए है, अब अपनी गर्लफ्रेंड का डिनर करना। बिल्कुल। किसी ने 2,000 रुपये दिए थे, अपनी मम्मी को, पूरी फैमिली को लेके जाना। तो लोग ऐसा भी हेल्प कर देते हैं। तो मेरा काम चल रहा है और लोग देखते हैं, अंधा थोड़ी है कोई। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश भाई, जैसे कि आप स्पीकिंग कोर्स जो सिखाते हैं बच्चों को और पढ़ाते भी हैं, अब आज आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो IAS लेवल तक भी पहुंच चुके हैं। तो कभी कभी वो आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी मदद करते हैं आपको कि मुकेश भाई आपने हमारे पर आशीर्वाद दिया, आप हमारे गुरु होकर इस प्रकार की मदद दी? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं पर्सनल कॉल किसी को नहीं करता। बिल्कुल। हमारा उसूल है कि अगर कोई रामनगर में ये कह दे कि हमने उसको पर्सनल कॉल कर दिया, मैं जानता हूँ कि आप जितना भी काम कर लें, बिल्कुल विवाद तो होते हैं, लोग आपकी तरफ उंगलियां तो उठाते हैं,
वही सूरज जो जाड़ों में सबको अच्छा लगता है, वही सूरज गर्मियों में सबको बुरा लगता है, सबको साफ सी बात है। और जो वो सूरज जो सबको रोशनी दे रहा है, तो मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। बिल्कुल। तो मैं नहीं कहता हूँ उनसे, थोड़ा अफसोस भी है कि मेरे स्टूडेंट्स आज बहुत दूर तक बहुत पहुँच चुके हैं। मेरे स्टूडेंट्स आपके माध्यम से मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि मुकेश सर हमसे नाराज़ हैं, तो स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता है ना। लेकिन रामनगर में और अन्य जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे इशारे में कहीं पे अगर मैं ये कह दूँगा गड्ढे में कूद जा, तो गड्ढे में कूदने को भी तैयार है, क्योंकि मेरा प्यार करते हैं, मुझे एतबार करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है मोहित भाई, आप जानते हैं कि करोड़ों की अरबों की जनसंख्या है पूरे, अगर आप इसको मिला के अगर देखें तो कोई ना कोई भगवान किसी ना किसी को भगवान का रूप, भगवान का देवदूत बन के भेज देता है। और एक चीज़ आपने बड़ी देखी होगी मोहित भाई, सेल्फ पेज नो रिकमेंडेशन अपने मुँह मियाँ मिट्टू, कि मैंने आज तक किसी भी परेशान व्यक्ति को, किसी भी एक्सीडेंट पीड़ित को, किसी भी भयंकर से भयंकर कैंसर पीड़ित को भी अपने घर से वापस नहीं जाने दिया। सबका इलाज कराया, ये रिकॉर्ड है हमारा कि हमारा कोई भी केस आज तक खराब नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात मुकेश भाई मैं ये पूछूंगा, देखिए आप एक खुद अपने शरीर से इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बीमारियां हैं, आपको कहीं तमाम वेट इतना ज़्यादा है, और आप कहीं ना कहीं खुद ही एक बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बावजूद में आप लोग को मदद निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तीसरी बात, आपका कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि आदमी तो नहीं तो टेंशन के मारे ऐसे चले जाएगा, उसने कहा इस उम्र तक एक परिवार नहीं होना। और उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ता है तो उस चिढ़ने की वजह क्या हो सकती है, जलने की वजह क्या हो सकती है? जो लोग मुझे अभी भी, अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ और अभी भी अगर आप मेरे से खुश नहीं है, तो शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी मोहित भाई। माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से, शायद मैं उनकी कसौटियों पे खरा नहीं उतार पा रहा हूँ। मैं उनका बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर वो मेरे को सोच रहे थे, यानी कि मैं उनके दिल में भले ही ना हूँ, लेकिन उनके दिमाग में तो मैं घर अपना बना चुका हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी अगर मुझसे कोई समस्या है, आप मुझसे कहें, समाज में भ्रांतियाँ ना फैलाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपकी एक बेवकूफ़ी ऐसा ना हो कि जो केस हमारा चल रहा है उसको केस ख़राब कर दे। वैसे भी मैं ऐसे किसी की परवाह करता भी नहीं। और रही बात दूसरी, तो अगर किसी को मतलब, फिर मैं ऐसा भी हूँ कि जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में बात करना मैं जानता हूँ। साम दम दंड भेद सब मेरे पास करे में है, और चीज़ें छोड़ी हैं मैंने, ये नहीं कि मैं भूल चुका हूँ अभी। तो जो प्यार से बोलेगा उसको नमस्कार है, जो बदमाशी से करनी है बदमाशी भी कर ले आके, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। एक तरफ जहाँ आज हमारा जो समाज है वो दो तीन हिस्सों में बढ़ जा रहा है, कहीं जाति भेदभाव में बढ़ रहा है, कहीं धार्मिक भेदभाव बढ़ रहा है, लेकिन हम अक्सर आपके जब कमेंट पढ़ते हैं तो आपके जो कमेंट हैं उसमें कई सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के भाई भी हैं, वो भी बोलते हैं कि मुकेश भाई कितनी हेल्प चाहिए बताइए, मदद भी करते हैं, साथ भी मदद भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपने जो सर्व समाज सर्व धर्म के ऊपर में एक लोक का प्यार बनाई, अपने आप में आजकल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कहीं पे सॉरी मैं आपको, कहीं पे ऐसा होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मेरे साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल। और हालांकि कहते हैं ना कि जब मैं उस घर में खा लेता हूँ, ये भी एक तरह से जाती बात है, लेकिन मैं किसी भी घर में कहीं भी आप देखते होंगे कहीं भी खाना खा लेता हूँ। इतने सारे 5 स्टार रिजॉर्ट हैं दिल्ली में, लेकिन आप देखते मैं कहीं नहीं आता हूँ। लेकिन अगर किसी गरीब ने मुझे बुलाया उसके घर में जरूर आता हूँ। कई बार लोग शर्माते हैं कि हमने क्या कहते हैं भटूनी बनाई हुई है और मूली की सब्जी बनाई हुई है, तो मैं कहता हूँ कैसी बातें कर रहे हो, है ना, मैं वही खाऊंगा जो आप खा रहे हो। एक बार तो मैं यहाँ कुनखेत गया था, तो मैं थोड़ा आप समझ सकते हैं कि वो जो जातिवाद को वो घबरा रहा था बेचारा, क्योंकि हम पंडित लोग हैं। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी क्यों कह रहे हो झूठ कि मैंने खाना नहीं बना रखा, खाना बना तो रखा आपने, वो भट पीस के बना रखे थे, सॉरी चने पीस के बना रखे थे उन्होंने। ठीक है, मैंने कहा आंटी बहुत गलत बात है, आप मुझे भूखा भेज रहे हो यहाँ से। तो बोले बेटा ये बोला, मैंने कहा नहीं आप मुझे, मैं उनकी कढ़ाई लेके आया, कढ़ाई में भात डाला और बाहर कढ़ाई में खाना खाने लगे, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ। तो यार जातिवाद तो हमने बनाई है, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद तो कहीं गिरजा बना बैठे। हमसे अच्छी तो इन परिंदों की जाते, तो कभी मंदिर में जा बैठे, तो कभी मस्जिद में जा बैठे, तो कभी गिरजा में जा बैठे। तो ये तो हमने बनाया हुआ है। आप जानते हैं कि अगर हमने आदमी मनुष्य योनि में अगर जन्म ले रखा है, मनुष्य के काम अगर हम नहीं आएंगे तो फिर हमारा मनुष्य होना बिल्कुल शर्मनाक है। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा लगा देखो मुकेश भाई से मिलकर हमको। और आज समाज के प्रति अगर कोई व्यक्ति इतना अपना निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहा है तो लाजमी है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन हम उस समाज में आ चुके हैं जहाँ लोगों ने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, जहाँ लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। तो हम तो एक इंसान हैं और आप भी एक इंसान ही हैं। तो लोग को इसलिए भी चिढ़ लग रही कि उसने कहा कहीं ना कहीं यार मुकेश जब समाज सेवा के रूप में इसका नाम जा रहा है, अब लोग चाहे प्यार से आपका नाम ले रहे हो या चाहे आपको बदनाम करने की भावना से ले रहे हैं, नाम तो आपका ही हो रहा है उसमें ना। तो बहुत अच्छा लगा मुकेश भाई आपको, और आपके इस योगदान के लिए हम आपकी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं और आप भविष्य में ऐसे ही फूले फैले और लोगों की मदद करें, यही हम थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कहा थोड़ा अजीब लगेगा लोगों को, कमजोरियाँ बतानी नहीं चाहिए अपनी। अगर आप मेरे शुरुआत करेंगे मेरे लेफ्ट हैंड से, तो मेरे लेफ्ट हैंड में 2 रॉडें पड़ी हुई हैं और 28 टाँके हैं। ठीक है, उसके नीचे अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरे 19 टाँके हैं मोहित भाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप मेरे राइट हैंड पे आएंगे तो मेरा हाथ टूटा हुआ है, इसमें भी बिल्कुल जान नहीं है। अब अगर आप मेरे पाँव में आएंगे तो मेरे पाँव में इतना भयंकर एक ऑपरेशन हो रखा है कि मेरे पाँव में टाइटेनियम की रॉड पड़ी हुई है राइट फुट में मेरे। ठीक है, अब अगर आप मेरे लेफ्ट फुट में आएंगे तो लेफ्ट फुट में मेरी एक वहाँ पे भी मेरी पत्ती पड़ी हुई है। ठीक है, बीपी मुझे है, शुगर मुझे है। ठीक है, उसके बाद एलर्जी की आप जानते हैं इतना खाना पीना उल्टा एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है,
तो अगर आप मेरे घर में आएंगे तो आपको इतना बड़ा दवाई का डब्बा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर मैं कर रहा हूँ और उसके बाद भी अगर आप मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो और ना करें अप्रिशिएट, उसके बाद भी अगर आप मुझे कमी नहीं करें तो थू है तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। बिल्कुल। और अगर करके दिखाओ ना। और एक बात और, अगर कुछ लोगों को लगता है कि मुकेश सयाल धंधा कर रहा है, धंधा तुम भी करो, 4 लोगों का भला तो होगा कम से कम। बिल्कुल 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 सही बात है। अगर मैं धंधा कर रहा हूँ यहाँ से रानीखेत जाके मैं नहीं धंधा मैं कर तो रहा हूँ, बोल तुम भी रहा हूँ, करो। अगर 90% कोई व्यक्ति दान कर रहा है, अगर 10% वो रख भी रहा तो उसमें बुराई क्या है यार, आदमी समाज के प्रति कर तो रहा है, लड़ तो रहा है। कहाँ का, मेरी मम्मी से आप घर में पूछना बिल्कुल, कि अपनी जेब से देना पड़ता है। मैंने मम्मी से 15,000 रुपये लेके दिए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक काम करा मोहित भाई, 2 काम करा, हमने हजारों काम कर दिए आज तक। हमने कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवा दिया, किडनी ऐसी बीमारी का इलाज करा दिया, खूनों की व्यवस्था में से 2 मिनट में कर देते हैं। मकान आपने मकान बनवा के दिया आपके सामने, शादी करने करवाई, ठीक है। और अगर कहीं पे भी अगर आप मेरा स्कैनर देखेंगे तो फिर मुझसे आप कहिएगा, खाली भ्रांतियां मत फैलाओ। और रही बात गरीबों की, तो गरीबों पे तो अकाउंट भी नहीं होते, कई जगह अपना अकाउंट लगाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको कोई बात मुझे करनी है तो आप उन परिवारों से जाके पूछो ना जिनकी मैंने मदद कर रखी है। बिल्कुल, इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे कि क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोगों को काम ही यही होता है उनका दिन भर में। नहीं तो जो अच्छे इंसान होते हैं जो मुझसे भरोसा कर रहे हैं, इतनी दूर दूर से मुझे रकम भेज रहे हैं, और तभी तो कर रहे हैं जब मैं लगातार काम करते हुए आ रखा हूँ। बिल्कुल। किस नेता ने इतने काम कर दिया, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, बताइए पूरे उत्तराखंड में किसी ने नहीं करा, जेब से पैसा खर्च करके मैं उतनी दूर गया हूँ। बिल्कुल। और ये जो अभी ताजा केस में पहले 25,000 रुपये दिए हैं ना मैंने, और इसके अंदर किनका लगा रखा है, उनका लगा रखा है। ये पूछा इन्होंने 25,000 रुपये तुम कहाँ से लेके आए, मेरे दोस्त लोग करते हैं, मेरे बड़े भैया लोग वो करते हैं। बिल्कुल। ये है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद। जय हिंद।